ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा से हर मसले का हल कर सकते हैं। रात को पढ़ें, दिन चढ़ते ही तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो आपकी खिदमत में आयत करीमा के हवाले से लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बड़ा ही प्यारा अमल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा इस्म आज़म है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जिक्र फरमाया है, और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का परवाना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स इस आयत करीमा के ज़रिए से दुआ मांगता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुआ को, हर ज़रूरत को ज़रूर और ज़रूर पूरा करते हैं और हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। बड़ा ही प्यारा अमल है, आपने इसको गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। कोई आपका ऐसा काम जो ना बनता हो, कोई ऐसी हाजत जो पूरी ना होती हो, उसके लिए आपने ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। हदीस और कुरान मजीद फुरकान हमीद के ज़रिए से मैं आपको इसकी तफसील बयान करूँगी। अल्लाह वालों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बुरे हालात और मामलात ऐसे होते हैं जो वो आजमाइश का शिकार हो जाता है, या फिर उसकी ज़िंदगी एक जगह पर एक वक्त पर आकर रुक जाती है, ठहर सी जाती है। हाजत मांगता है, दुआएं मांगता है, मगर कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात इसका इंसान के आमाल से उसका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि इंसान के हालात और मामलात से उसका ताल्लुक होता है, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो आजमाइश का शिकार होते हैं। कोई ना कोई तो अल्लाह की नाफरमानी की होती है, या अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ दी होती है, किसी ना किसी के साथ ज़्यादती की होती है। तो अल्लाह वालों, आजमाइश का शिकार तब ही होते हैं। तो अल्लाह वालों, जो भी आपके साथ अमाल शेयर किए जाएँ, वज़ाइफ शेयर किए जाएँ, उनके साथ साथ अपने मामलात ज़िंदगी पर भी लाजमी तवज्जो दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात तस्बीह फेरना ही काफ़ी नहीं होता, बाज़ औक़ात अपनी इस्लाह करना भी ज़रूरी होता है। अल्लाह वालों, आप अपने इर्द गिर्द भी आपने नज़र दौड़ानी है कि अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए, दोस्त, अहबाब, या फिर घरेलू मामलात में अपने बहन भाइयों के साथ या फिर अपनी सास ससुर के साथ कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलात का शिकार हो रही है ज़िंदगी और आपको पता भी नहीं होता। इस तरफ भी लाजमी तवज्जो दें। आज का वजीफ़ा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपको उसकी खबर देता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अव्वल दुआ का जिक्र ही किया था कि अचानक एक अरबी आ गया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों में मशगूल कर लिया। बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुँच गए, मुझे डर हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर ना चले जाएं और मैं ऐसे ही रह जाऊं। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारकर चलना शुरू किया। मेरी जूतियों की आहट सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, कौन? अबू इसहाक? मैंने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? मैंने कहा, हजूर, आपने अव्वल दुआ का जिक्र किया है जो उन्होंने मछली के पेट में की थी, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
सुनो, जो भी मुसलमान किसी मामले में जब कभी अपने रब से ये दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इब्ने अबी हातिम में भी मौजूद है, जो भी शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ के साथ दुआ करेगा उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अबी सईद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस आयत में उसके बाद ही फरमाया गया है, हम इस तरह मोमिनों को निजात देते हैं। इब्ने जरीर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा का वो नाम जिससे वो पुकारा जाए तो कबूल फरमा ले, और जो मांगा जाए वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास थी या तमाम मुसलमानों के लिए आम है? जो भी ये दुआ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि हम उनकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, उसे गम से छुड़ाया और इस तरह हम मोमिनों को छुड़ाते हैं। बस जो भी इस दुआ को पढ़ेगा उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कबूलियत का वादा हो चुका है। इब्ने अबी हातिम में है कि कसीर बिन सईद फरमाते हैं, मैंने इमाम हसन बसरी से पूछा कि अबू सईद, खुदा का वो इसमें आज़म जब उसके साथ इससे दुआ की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले, और जब उसके साथ उससे सवाल किया जाए तो अता फरमाए, वो क्या है? आपने जवाब दिया, बरादरज़ादे, क्या तुमने कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदा का फरमान नहीं पढ़ा? फिर आपने यही दो आयतें तिलावत फरमाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, कोई दिली मुराद, कोई जो आप पूरी ना हो रही हो और आपने ये कहकर छोड़ दिया कि अब ये पूरी नहीं होगी। तो इस वजीफे को करने के बाद हो सकता है कि आपकी वो मुराद पूरी हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो अल्लाह वालों यकीन करें, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों फरमाया, ए भतीजे, यही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म है कि जिसके साथ दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई भी मुसलमान इसको बीमारी की हालत में 40 बार पढ़ता है, यानी कि बीमार है और लाइलाज बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उस बीमारी से निजात के लिए 40 मरतबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस बीमारी से निजात अता फरमाते हैं। और अगर वो उस बीमारी की हालत में वफ़ात पा गया तो शहीदों जितना अजर व सवाब अता किया जाएगा। तो अल्लाह वालों, आपने इस अमल को करना कैसे है? आते हैं इस अमल की तरफ। आपने अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर आपने रहमतों, अज़मतों वाला दरूद पढ़कर हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन पेश करना है। और ख़ास कर रबीउल अव्वल के महीने में, ये आमद रसूल का महीना है, ये जश्न आमद रसूल है, ये अल्लाह के महबूब की आमद का महीना है। अल्लाह वालों, इस महीने में हर नमाज के बाद एक तस्बीह दरूद इब्राहीम की पढ़कर अपने नबी को हदिया करना तो बनता है। हम उम्मत रसूल हैं। अल्लाह वालों, आप इस महीने की बरकत, आपको नहीं पता कि इस महीने की कितनी बरक़ात हैं, कितने फ्यूज़ो बरक़ात हैं। अगर आपको पता चल जाए तो आप दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अपने नबी को हदिया करते रहें। तो अल्लाह वालों, जितनी हो सकता है इबादत करें, अपने नबी पर दरूद पढ़कर भेजें और उनको हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन पेश करें। जब भी आप कोई अमल करने लगें या कोई वजीफ़ा करने लगें या फिर आप अपने कारोबार की जगह पर जाते हैं तो आपने
درود इब्राहिम लाजमी पढ़ना है। इतनी आजिज़ी इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ जब आप पढ़कर अपने प्यारे महबूब को हदियतन नजरानतन तोहफतन पेश करेंगे तो आप के उस दिन, आप अगर कारोबार वाली जगह पर जाने से पहले पढ़ते हैं तो उस दिन शाम तक आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना मुनाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आप सोचेंगे आज मैंने ऐसा कौन सा अमल किया कि मैंने इतना, मुझे अल्लाह ने फ़ायदा दिया और इतनी रहमत हुई है मुझ पर। तो कोई भी अमल या वजीफ़ा करते हैं तो उसकी ताकत दुरूद इब्राहिम की वजह से 100 गुना नहीं, हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाती है। जो आपका काम महीनों में होना होता है वो दिनों में होना शुरू हो जाता है, और जो दिनों में होना होता है वो घंटों में, मिनटों में, चुटकियों में होने लगता है। इतनी इसके फजीलतें हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो अल्लाह वालों, आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को 313 मरतबा आपने पढ़ना है एक ही निशिस्त में बैठकर। अल्लाह वालों, आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम फिर पढ़ना है। कोई भी आपको इमरजेंसी हाजत हो, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऐसी मुसीबत अचानक से आ जाए तो आपने फौरी तौर पर वज़ू करना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर 313 मरतबा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़कर अपने रब से दुआ करनी है। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म फरमा देंगे। मेरी माएँ और बहनें इस अमल को नापाकी की हालत में हरगिज़ मत करें। जब तक आपका मसला ना हल हो जाए आप रोज़ाना इस अमल को 313 बार कर सकते हैं। बहुत बार तजर्बा, हज़ारों बार का तजर्बा है। 3 दिन में काम हो जाता है। अगर 3 दिन में अल्लाह ना करे किसी आजमाइश की वजह से आपका काम नहीं हो रहा तो आप इस अमल को रोज़ाना 313 मरतबा जारी रखें जब तक आपका मसला, आपकी परेशानी हल नहीं हो जाती। अल्लाह वालों, आप इस महीने में आपका कोई भी ऐसा काम रुका हुआ है या कोई ऐसा मसला है, कोई बच्चियों के रिश्ते का मसला है, कोई कारोबार का मसला है, कोई बंदिश या रुकावट लगी हुई है, जादू के ज़रिए लग गई है या नज़र बद की वजह से लग गई है। अल्लाह वालों, नज़र बद की वजह से भी रुकावट लग सकती है और जादू के ज़रिए जादूगरों से भी रुकावट लगाई जा सकती है। तो आपने इस अमल को शुरू कर देना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर, और उसके प्यारे महबूब पर दुरूद इब्राहिम पढ़कर हदिया करके आपने इस अमल को शुरू कर देना है। आप देखेंगे कि कैसे कैसे आप पर ऐसे ऐसे राज अफशा होना शुरू हो जाएंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ऐसी ऐसी हकीकतें आपके सामने खुल कर आना शुरू हो जाएंगी जो पर्दे में थी। तो आपने इस अमल को जारी रखना है जब तक आपका मसला हल ना हो जाए। सिर्फ 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। छोटी सी ये आयत है, इसको पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता। तो अल्लाह वालों, 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप चाहें किसी भी वक्त इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ नापाकी का आपने परहेज़ रखना है, बाकी हर दिन में आपको इसको पढ़ने की इजाज़त है। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।